दोस्तों आज की कहानी है लड़की हो ज्यादा मत बोलो। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। सुंदर कद काठी से सजी विधि बेहद संवेदनशील लड़की है जिसकी अपनी पहचान है जो उसने अकेले अपने दम पे बनाई है और जो भी उसे प्यार से बात करता है उसे अपना समझ लेती है। लेकिन आज तक कभी अपने खुद के परिवार को अपना नहीं बना पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई उस घर में उससे अच्छे से बात नहीं करता, खास तौर पर उसके पिता और भाई सबसे बड़ी वजह है। उसका लड़की होना पिता लड़के चाहते थे और लड़की पैदा हो गई। जन्म से ही पिता के मुंह से कभी प्यार के बोल नहीं निकले उसके लिए। अब भाई पर असर कहाँ जाएगा? उसके अंदर लड़का होने का गुरूर वो जानता भी है। जो वो बोलता है वो उसके घर वाले करते हैं। जैसा पिता वैसा बेटा। हर चीज में खुद को होशियार और दूसरों को बेअक्ल समझते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दूसरे भी उन्हें ऐसे ही समझते होंगे। जिस किसी के सामने दूसरों की बेइज्जती करना सिलाना दोनों की पसंदीदा चीज है, जिसका शिकार हमेशा विधि बनती है। क्यों? क्योंकि पापा बेटा कभी दूसरे की तारीफ ना कर सकते ना सुन सकते। बचपन से विधि को अपनी बात रखने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए खासी मकसद करनी पड़ती है, क्योंकि कोई उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इल्जाम यही आता है कि तमीज नहीं है, बेअक्ल, हर बात में बोलने की आदत है। अरे भाई कभी बोलने तो दो खुल के उसे, कभी बोलो तो उससे जाओ मर्जी करे वैसा करो। सही भी है, जिस घर में लड़कियों को पैदा कभी नहीं होना चाहिए, ना जाने क्यों उस घर के दरवाजे पे लड़कियां दस्तक दे जाती हैं। जब सोचती हूँ तो बेहद दर्द होता है। विधि की तरह ना जाने कितनी लड़कियां होगी इस देश में जो न तो जी पा रही हैं और न ही मर सकती हैं। मरेगी तो कहेंगे ऐसी ही होगी, गिरी हुई, कोई लफड़ा होगा तभी मर गई। लेकिन यह पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि किस हद तक परेशान हो गई थी बेचारी। कहते हैं कि एक बेटी ये चाहती है कि उसका जीवन साथी उसके पिता की तरह हो, क्योंकि लड़कियों के लिए उसका पिता ही सुपर हीरो होता है उसके लिए। लेकिन विधि कभी चाहेगी क्या कि उसके भाई या पिता जैसा जीवन साथी मिले उसे? जो लोग कहते हैं अपनी लड़कियों से लड़कों के सामने कि तू लड़की जात है, चुप रहना सीखो, मुंह बंद रखा करो, वो लड़का है, वो अपनी मन मर्जी कर सकता है, ऐसा कह के वो लड़की के साथ भेदभाव तो करते हैं, साथ ही साथ लड़के को बढ़ावा देते हैं कि बेटा तुम ही सही हो, तुम्हारी बहन में भगवान जाने कब अकल आएगी। ऐसे माँ बाप कभी उस लड़की की त्याग की भावना को नहीं समझ सकते, जिसके लिए हर चीज में उसका लड़का सही होता है। ऐसी लड़कियों को बस सही वक्त का इंतजार करना सही है, क्योंकि उनकी बात समझने वाला कोई नहीं होता। वक्त वो सबक सिखाएगा उनको जो हम नहीं सिखा पाए। बेटी के लिए ऐसी घटिया सोच रखने वालों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मर जाने दो बेटियों को। कविता लिंग प्रेषण पर भेदभाव जताया, मारने को उसे औजारों से कटवाया, इतनी घृणा है उसके अस्तित्व से तो मर जाने दो बेटियों को। घोड़ा गाड़ी बंगला पैसा नहीं चाहिए, स्वाभिमान स्नेह भरी जिंदगी चाहिए, बस बेटियों को नहीं दे सकते तो जाने दो बेटियों को, मर जाने दो। घर के आंगन में पौधा तुलसी चाहिए, पहले स्नेही पौधों को तो आंगन में लगाइए नहीं, सींच सकते प्रेम से तो मर जाने दो बेटियों को। तेजाब डालकर मारना चाहो छोटी छोटी खुशियों के लिए, तड़पाया जीवन के अधिकार नहीं दे सकते तो मर जाने दो बेटियों को। नारी की हर क्षेत्र में तरक्की चाहिए, पहले घर की बेटी को सपने दिखाइए, नहीं जीने दे सकते खुल के तो मर जाने दो बेटियों को। दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।